बिहार के ऑर्केस्ट्रा कल्चर के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि कैसे माइनर बच्चियों को इन चीज़ों में ढकेला जा रहा है, वो भी उनके पेरेंट्स के द्वारा। पर जब भी कोई इस चीज़ के खिलाफ बोलता है, एक चीज़ लोग हमेशा बोलते हैं कि बॉलीवुड वगैरह में भी तो डांस होता है, आइटम सॉन्ग्स होते हैं, इवन वो लोग भी दूसरों के फंक्शंस में जाकर डांस करते हैं, तो वो चीज़ कैसे गलत नहीं है और ये चीज़ कैसे गलत है। तो देखो, बॉलीवुड में भी बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं, पर इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फर्क है सोच का। और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे उससे ये चीज़ प्रूफ भी हो जाती है। ऑर्केस्ट्रा में कुछ लड़कियां होती होंगी जो ट्यूशन का काम करती होंगी, पर यहाँ सिर्फ एक बार डांस कर लेने से भी लड़कियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाती, चाहे वो खुद को कितना भी जस्टिफाई करती रह जाए। लेकिन वैसे देखा जाए तो डांस ही तो कर रही है। अगर कोई बोले सारा अली खान की कभी शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो डांस करती है, या फिर कोई और एक्ट्रेस जो आइटम सॉन्ग करती हो बॉलीवुड में, उसके लिए भी कोई ऐसे शब्द नहीं बोलता। सोच कर ही अजीब लग रहा है, बट यहाँ पर हर लड़की के बारे में लोग यही सोचते हैं। तो ये लड़की है आरती, जिसका स्टेज नेम है पारो, एंड अकॉर्डिंग टू हर 6-7 महीने पहले इसके घर में झगड़ा हो गया और ये भाग कर चली आई। और कहीं इसने अपनी एज तो नहीं बताई है, बट देखने में और हरकतों से माइनर ही लग रही है, क्योंकि जब ये भाग कर आई तो इसकी एक फ्रेंड ने बोला कि डांस करने से पैसे मिलते हैं, और जैसे बॉलीवुड में शूटिंग वूटिंग होती है, ये भी वैसा ही है। और ये मान भी गई और चली भी आई। बाद में जब इसे समझ में आया कि ये क्या काम है, तब इसे रिग्रेट हुआ, बट तब तक देर हो चुकी थी और अकेले रहने के लिए इसे पैसे भी कमाने जरूरी थे। अब अकॉर्डिंग टू हर पिछले 1 महीने से इसके पीछे गुलशन नाम का एक लड़का पड़ा हुआ था, लेकिन वो उसे इग्नोर करती थी। फिर एक दिन उसके गांव में सरस्वती पूजा थी, जिसमें ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों को बुलाया गया। एक तो जिस दिन पूजा पाठ होनी चाहिए उस दिन ऑर्केस्ट्रा बुलाया, फिर बोलेंगे इसमें गलत क्या है। फिर अकॉर्डिंग टू हर लड़का इसे पसंद तो करता ही था, बट उसे ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि दूसरे लड़के इसके साथ क्यों डांस कर रहे हैं। पर वो किसी को मना नहीं कर सकती थी क्योंकि डांस के ही तो पैसे मिले हैं। इसीलिए उस लड़के ने पूजा में जो सरस्वती माँ को सिंदूर चढ़ा था वो इसकी मांग में भर दिया, और ये वीडियो बहुत वायरल होने लगा। लोग उसे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने लगे कि इसने एक लड़की की जिंदगी बचा ली, क्योंकि इन लड़कियों की शादी होना मुश्किल हो जाता है। पर इसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर नहीं गया। इन दोनों की बाद में भी वीडियो कॉल वगैरह में बात हुई थी और उसने बोला था कि वो इसे लेकर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और अब इन दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं है और वो बेचारी कैमरे में इंसाफ मांग रही है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है। और उससे भी ज्यादा बुरी चीज ये है कि इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गलत गलत ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं, इसके कैरेक्टर पर, इसकी आइडेंटिटी पर, बस ताकि इससे शादी ना करनी पड़ जाए। सबसे पहली चीज जो कई लोग बोल रहे हैं कि लड़की बांग्लादेशी है, और ये सब ये इसलिए कर रही है ताकि इसे यहाँ की नागरिकता मिल जाए। और बंगाल चल गए। बंगाल के हैं ही नहीं, हम बिहार के हैं, प्रॉपरली बिहार के हैं। और फिर उस लड़की का जांच किया जाए। क्या पता वो लड़की जो है भारत की नागरिकता लेने के लिए, भारत में रहने के लिए, भारत का आधार कार्ड बनवाने के लिए, वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए उसने जो है उस लड़के को ही फंसा लिया होगा। जो कि बिल्कुल झूठ है। आप उसके बोलने के तरीके से ही समझ सकते हो कि वो बिहार से है। नहीं, मैं बिहार में ही रहती हूँ। मेरा बिहार में पटना ही में जन्म हुआ है। मेरा पूरा फैमिली लोग का पटना ही में जन्म हुआ है। मेरा कोई फैमिली कोई बाहर स्टेट का नहीं है, सब बिहार के हैं। रहने वाली कहाँ की हैं आप? हम रहने वाले पटने का है। पटना की रहने वाली हैं। अच्छा, तो सोशल मीडिया पे एक भ्रम फैल रहा है कि आप बंगाल की हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, हम बिहार के ही हैं। हम्म। और उसके पेरेंट्स का भी वीडियो है जो कि पटना में ही रहते हैं। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि ये तो गई नहीं थी उसके पास। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो सिंदूर लगा रहा है और ये भाग रही है, और वो ही इसके पीछे पड़ा हुआ है। फिर भी लोग पूरी बेशर्मी के साथ इसे ही ब्लेम कर रहे हैं। फिर गुलशन के डैड का भी वीडियो है जिसमें वो बोल रहे हैं कि वो सिंदूर नहीं था, अबीर थी। ऊपर से ये भी बोल रहे हैं कि वो अबीर से सब लोग खेल रहे थे, तो थोड़ी सी इसकी भी मांग में लगा दिया गया। नहीं नहीं, सिंदूर का सवाल ही नहीं है। वहाँ पर सिंदूर का कोई व्यवस्था, कोई ये नहीं है। वहाँ पर जो है मंच के बगल में माँ सरस्वती मूर्ति का स्थापना किया गया था, और वहाँ पर अबीर रखा हुआ था, पूजा पाठ किया गया था, नाइट में प्रोग्राम था कल होकर के। तो उसमें अबीर बच्चे लोग, जो उसके दोस्त लोग, सब लोग मिलके 8-10 दोस्त लोग मिलके उड़ा रहे थे। किसी को कोई गाल में लगा रहा है, किसी को और डांसर के गाल में लगा रहा था, ये नहीं किसी को खाली। तो मौज मस्ती कर रहा था। हाँ डांस वांस हाँ हाँ, उसके साथ साथ और लोग थे। अबीर लगा दिया। हाँ, अबीर लगा दिया। बाकी जो माथा पर अबीर लगा ना, तो इसको एक दूसरा रूप देकर के, सेंदूर के रूप देकर के बमंडल बना दिया गया। मतलब इतना खराब कवर अप कौन करता है कि अपनी ही बात में फंस जाओ। साफ साफ वीडियो में समझ में आ रहा है कि वो सिंदूर लगा रहा है, वो भी सिर्फ उसे। 10 लोग मिलकर अबीर से नहीं खेल रहे हैं। एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है जो कि कहा जा रहा है कि गुलशन की है, पर इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट इसमें वो भी यही बोल रहा है कि वो अबीर है। तो आपने मांग भर दिया लड़की का, आपने बताया नहीं घर पे कि हम शादी कर लिए हैं? सर वो अबीर है सर। ओ, यानी वीडियो में दिख रहा है वो अबीर दिख रहा है आपको?
हाँ ये सर वो वीर है वो मतलब यानी कोई भी, फिलहाल आप जानते हैं ना कि कोई भी ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़की लाचार होती है, गरीब लड़की होती है। यानी राह चलते हम किसी भी रहने लड़की वाले का आप तो हैं मांग बिहार भर के, दीजिए, वो ठीक है। अबीर दिख रहा है और आपको, आपको आप बोलना गले लगा चाहते रहे हैं, हैं उसको एक बार लिपट जेल रहे हैं जाए आपको ना, उससे। नो सर वो वीर है सर। एक तो साफ दिख ही रहा है, ऊपर से बात उसकी नहीं है, मान लेते हैं अबीर है या फिर कोई नॉर्मल रेड पाउडर है, पर उसे तुमने स्टेज में सबके सामने लगाया ना। तुम ये नाटक तो कर रहे थे ना कि तुम्हारी शादी हो गई है, कोई किसी के साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकता है? क्या उस लड़की की कोई रिस्पेक्ट नहीं? ऐसे ही कोई भी उसे सिंदूर लगा के बाद में मजाक था बोल के चला जा सकता है? और अगर ये इतना ही नॉर्मल मजाक था तो ये लोग उसे 2-4 लाख देकर मैटर खत्म क्यों करना चाहते हैं? आप वीडियो कॉल पर उससे बात नहीं करते थे? आप इतने नाम का वीडियो बना रहे हैं, घर का बोला गया 4 लाख रुपया लेके सेटलमेंट कर देने के लिए। 4 लाख का डिमांड कर रही है। 4 लाख का कुछ सब गलत अफवाह है। वो हमको खुद कॉल करके, मेरे जो जिस लड़का के थ्रू हम गए थे ना, उस लड़का को कॉल करके क्या बोले हैं कि 4 लाख रुपया इसको दिवा दो और मैनेज करवा दो। तो हम बोले कि मेरा प्यार 4 लाख की का नहीं था कि 4 लाख कोई देगा तो मैं प्यार को बेच दूंगी। ऑल्सो उनके डैड के हिसाब से लड़के हैं, कुछ भी कर देते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, ये वो वायरल कर दीजिए, झूठो मुठो के कुछ उड़ा देगा। यंग लड़कन के कुछ है जो मन में आया कर देता है। एक है ये समीर चौधरी जो खुद को एक्टर बताते हैं, एंड आई डोंट नो हाउ ये लोगों को वायरल होने में मदद करते हैं। तो ये भी इस केस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड द वे ही टॉक्स कैन मेक योर ब्लड बॉयल, बिकॉज ही इज वन ऑफ दोस्त जिनको लगता है कि डिसरिस्पेक्टफुल रहने से लोग मुझे कुछ तो समझने लगेंगे। तो पहले तो ये भी उसे कॉल करके बांग्लादेशी साबित करने की कोशिश कर रहे थे, फिर ये उसकी कास्ट पूछ रहे थे कि तुम इस कास्ट के हो, उस कास्ट का है तो शादी कैसे होगी। बात होता है। तुम्हारा कास्ट कौन सा है? हम सोनार है। तुम सोनार हो और यादव जी हैं, तो कैसे बिया हो तो सेहू बताओ। एहू फेरे है कि न? समीर चौधरी बोल रहे हैं हम। अच्छा भैया बोलिए। कहाँ प्रॉपर घर है तुम्हारा बाबू? भैया मेरा तो पूरा पटना ही में घर है। पटना में कौन कौन जगह पे? भूतनाथ। भूतनाथ में अपना मकान है तुम्हारा? हाँ भैया हम लोग यहीं पे कुमरान में मैं पैदा ली हूँ और नानी के घर में आके रहती हूँ। कुम्हरार में तुम्हारा घर हुआ? हाँ मतलब पैदा वहीं पे हुआ है, तो मेरे पापा एक्सपायर कर गए थे ना। तो बंगाल चल गई? बंगाल के हैं ही नहीं, हम बिहार के हैं, प्रॉपरली बिहार के हैं। अच्छा, तो ऐसा बंगाल है से ना कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, ठीक है? कुम्हरार में तुम्हारा ये लोग ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं जैसे कि वो आई थी? अगर तुम्हें कास्ट, नेशनैलिटी, घर, जमीन सबकी इतनी पड़ी ही है तो लड़के को सोचना चाहिए था। अभी इसको क्यों ब्लेम कर रहे हो कि पूरे समाज के सामने सिंदूर डाल दिया, अब ये शादी नहीं कर रहा है तो इस बात का ये मैटर क्यों बना रही है? क्योंकि ये सब तो होता रहता है। उसको तो छोड़ो, ये इस इंटरव्यू लेने वाली लड़की से भी ढंग से बात नहीं कर रहा था। मैं तो गुलशन है, गुलशन के पास गई है। कौन है यूपी में? गुलशन उसका पति है। क्या तुम्हारा? नहीं, पारो आरती का। तो यूपी में कैसे चल गया? तोरा बता के गया है पारो तो खुद बोल रहे हैं कि कुंभ में है। के? गुलशन हाय, मतलब बच्चा होने का मतलब समझे नहीं। मैंने ऐसे बोल दे वैसे मुंह से थोड़ी होगा हाँ। कि हाँ हम ये हुआ है। अब तुम बोलेगे तुम क्या साल के है अभी? मेरा हाँ मेरा एज क्या आप लगा लीजिएगा कितना है? हाँ, हमको तो लग रहा है 30 साल की होगी। तुम बाल रंगले हो, काला से उजला कर दी हो। चलेगा कि सिंदूर है कि अबीर है? हमर सुनो, तुम अपना नहीं बोलो। मुंह में कौची लगाई है? सिंदूर? नहीं। लिपस्टिक है? तुम लगाई हो तो तुमको पता होगा। हाँ। ये होता है, तुम देखे गई थी नहीं ना? देख इस उम्र में कोई ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है? और ये भी बोला कि वो सिंदूर खुद लाके बोली कि मांग भर दो। पहले तो ऐसा क्लियरली होते हुए नहीं दिख रहा है वीडियो में, और दूसरी चीज, गुलशन कोई बच्चा तो है नहीं कि इसने बोल दिया और उसने कर दिया। और 10 दिन बाद उसे समझ में आया कि अरे इसका मतलब तो शादी हो जाना होता है, एंड इनके अकॉर्डिंग उसको जेल हो जानी चाहिए क्योंकि नाचना गुनाह है। पर जो ऑर्गेनाइजर डांस करवा रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है। तो नाबालिग रहे चाहे ना रहे, जेल जाएगी तो जाएगी। क्यों जाएगी जेल? वो अपराध की है। क्या अपराध की? उसका क्या गलती है? वो नाचे गई थी, नाचना गलती है उसका। अच्छा, तो हाँ। उसको ऑर्गेनाइजर रखा तब तो वो गई है नाचने के लिए। अगर हम कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं हाँ। तो अगर हमको वहाँ जॉब रहेगा तो बॉस का गलती है ना। दीजिएगा चाचा को, हम बोल रहे हैं। हाँ देख रहे हैं, मैंने बॉस के। अरे भैया, बॉस के काम मालूम कि अगला चोर है कि चंडाल है कि छर है कि चार है, उससे क्या लेना अच्छा, देना वो बोली हमको? थी कि सिंदूर मेरे मांग में भर जाए, अबीर भर दे। हाँ, वो बोली थी हाँ। तब हुआ था। ऐसे लोगों को मिसोजिनिस्ट बोल दो तो बुरा लग जाता है। ये लोग ये भी रूमर फैला रहे थे कि वो पहले से मैरिड है, और ये लड़की पता नहीं कौन है, बट ये खुद लड़की होके भी ऐसी लैंग्वेज यूज कर रही है। ये लड़की भी बहुत चंट बहुत तेज है तो नाचने वाली, और फेमस तो हो गई उस लड़का के वजह से। तो अब सोच रही है, पहले तो था कि हम उसके साथ नहीं रहेंगे, अब कह रही है कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे मेरे बाबू, आप आ जाओ।
तो वो बाबू को बुला रही है और अब बाबू फरार हो रहे हैं। तो बाबू सिंदूर डालने से पहले सोचना समझना चाहिए था ना। अब ये सब तो खुद सिंदूर डालने से पहले सोचना चाहिए था ना, उसने थोड़ी डाला है जो वो सोचे। एक है जो ये क्लेम कर रहा है कि वो पारो के रूम के पास रहता था और वहाँ पर लड़के आते थे इसलिए उसे निकाल दिया गया। और कपड़ा भी पसारती थी तो हम लोग देखा करते थे। अब भैया एक बात बताइए कि अब कपड़ा भी पसारे आइएगा तो हाफ पैंट और चोली पहन के कपड़ा पसारिएगा? अच्छा, ऐसे करती? अगल बगल के सोसाइटी आपको देखता है कि नहीं देखता है? हाँ जी जी अगल बगल के सोसाइटी देखेगा, गलत प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जी। और एक रूम में लड़का बुला के सोई हुई थी, इसी गलत प्रभाव के कारण रूम मालकिन ने कहा कि यह रूम उसका खाली करा दिए। तो दूसर लड़के के साथ मतलब पकड़ लिए, उन लोग के साथ घूम रही है? तो देखिए ऐसा ऐसा लड़की सब चार होती है, एक के साथ भी रहेगी, दो गो के साथ रहेगी, चार गो के साथ रहेगी। और खुद इतनी चीप हरकत कर रहा है। अच्छा, जब आप रूम के बगल में रहते थे तो उसको आप जब देखते थे तो क्या आपके अंदर कभी फीलिंग वगैरह जगता था कि नहीं जगता था? भैया तो सुगुआ ये जाता है, लेकिन कंट्रोल अपन भी अपन होता है। और इसकी बात झूठ ऐसे साबित हो जाती है कि ये लोग अब नई कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुलशन तो शादी करके उसे रखना चाहता था बट उसका ही कैरेक्टर खराब है और वो उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। आप मान के चलिए शादी तो कर लिए, ठीक है, आप लोग कर लिए, राजी से कर लिए, तो अब उनके साथ रहना चाहिए ना। अब उसके साथ रहिएगा नहीं है, दूसरा लड़का के चक्कर में रहिएगा, एक वही है दूसरे के चक्कर में रहिएगा तो जिंदगी तो बर्बाद होगा ही होगा। तो अगर उ लड़कुआ तो ठीक है, लड़किया ठीक नहीं है, उ कहती हम नहीं रहेंगे, तो घूंठ मारा वाला साला बियाह कर नियाल, बियाह कर ली तो साथ रही, तो साथ नहीं रहेंगे। हम बोल रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रा वाली के साथ हम नहीं रखेंगे। तो अभी सुनने को मिल रहा है कि अभी वो स्कॉर्पियो से घूम रही है, तो जिसके साथ वो घूम रही है क्या उसको कौन लगता है वो? देखिए भैया सबसे पहले बताते हैं, कोई भी लड़का एगो लड़की को 10 रुपये का डेयरी मिल्क देता है ना, तो सुहाग रात मनावे लगे सोच लेता है। अच्छा। और अगर आदमी स्कॉर्पियो में घुमा रहा था, सोचो वो का चीज़ सोचा होगा। अच्छा। बात को पकड़िएगा, बहुत बड़का बात बोल रहे हैं। जबकि ये लड़की कब से परेशान है, इतने सारे इंटरव्यूज दे चुकी है और उसका कोई अता पता नहीं है। और इस लड़की ने अब डांस भी छोड़ दिया और लाइफ को लेके काफी नेगेटिव हो चुकी है। अभी से छोड़ चुकी हूँ। आप अभी से छोड़ दीजिए, फिर आप मान लीजिए कि वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर आप काम भी छोड़ दिए, फिर आप क्या कीजिएगा अकेले? नहीं पता हमको, अभी तो कुछ नहीं पता। अगर उधर से मेरा एकदम कोई मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, कोई हमको वहाँ तक नहीं रखवाएगा तो हम फिर ना बोल के अपने आप को मार देंगे, अपने आप को ख़त्म कर। क्योंकि अपनी फैमिली तो पहले ही छूट गई और एक छोटी सी जो होप मिली थी वो भी चली गई। उसका ये भी कहना है कि गुलशन के कुछ दोस्त उसे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं क्योंकि वो ये सारी बातें बता रही है ऑनलाइन। उसका दोस्त लोग देखे, हम आपको सुनाते हैं, गाली दे रहा है हमको, इतना गंदा गंदा गाली। आप बताइए। अच्छा नंबर। अच्छा अभी तक नॉर्मल लोग इसे सपोर्ट कर रहे थे कमेंट में कि इसके साथ गलत हुआ है, इसकी शादी हो जानी चाहिए। पर जैसे कि बिहार में हर चीज़ के ऊपर गाना बन जाता है, वैसे इसके ऊपर भी बना दिया गया इसकी सिचुएशन पे, जिसमें ऐसी कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं थी बट लोग इसके पीछे पड़ गए। और आप खुद ही पढ़ सकते हैं कि लोग इसे क्या क्या बोलने पर उतर आए हैं। बस इसी फर्क की हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। दूसरे शहरों में ऐसी हरकत करने वालों को क्रिंज बोलते हैं या फिर आजकल एक नया वर्ड आ गया है छपरी। पर कोई ये तो नहीं बोलता ना कि इसकी शादी ही नहीं हो पाएगी क्योंकि इसने डांस कर लिया है, कोई इंस्टा अकाउंट्स के अलावा। पर यहाँ पूरा समाज ही वैसा है। और कमाल की बात यह है कि इतनी ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल चीज़ है वो तो ठीक है, पर उतना ही होती भी है। सरस्वती पूजा वाले दिन भी ड्रिंक करना, डांसर बुलाना, वो सब ठीक है। ये लड़के जो नाच रहे हैं वो भी ठीक है, इनके कैरेक्टर पे कोई नहीं आएगा कि इसकी अब शादी कैसे होगी। बस उस लड़की की लाइफ खराब हो जाएगी। वरना किसी बड़े बिजनेसमैन की शादी में डांस करने वाले को आर्टिस्ट या परफॉर्मर बोलना और ये छोटे इवेंट्स में डांस करने वालों को गलत नज़र से देखना, इनके साथ फोर्सफुली डांस करना, इसमें बस सोच का फ़र्क है। और समटाइम्स ये ऑर्केस्ट्रा वगैरह की वीडियोस आती है जिसमें अलग लेवल की वल्गैरिटी होती है। तो क्या ये सब लीगल है? कोई लॉ नहीं है जिसके हिसाब से ये सब गलत हो? क्योंकि ऐसे भी कई वीडियोस है जिसमें लड़कियां बता रही है कि वो ये सब मजबूरी में कर रही हैं। सो है तो ये काफ़ी डार्क बट फॉर सम रीज़न इसे रोका नहीं जाता। पर इसकी वजह से लाइफ कैसे स्पॉइल हो जाती है वो हमने देखा। पारो को एक्सेप्ट ना करने की बड़ी वजह उसका ये काम करना है। इवन उसके कैरेक्टर के बारे में भी उटपटांग चीज़ें सिर्फ इसलिए बोली जा रही हैं ताकि उससे पीछा छुड़ाया जा सके, जबकि वो लड़की हॉनेस्ट लग रही है। जब एक रिपोर्टर ने उसे उसके पास्ट के बारे में पूछा तो उसने तुरंत कैमरे के सामने बोल दिया कि हाँ बहुत पहले एक था बट इस काम की वजह से उसने उसे छोड़ दिया। मेरा एक ही थे जो फिर हम डांसिंग लाइन में आए ना तो उनकी मम्मी बोली कि नहीं बात करो उससे, मैं मतलब उनके घर वाला सब जान गए तो उसी वजह से वो बात करना हमसे छोड़ दिया। ये बात वहाँ के लोगों का माइंडसेट देखते हुए कैमरे में बताने की जरूरत नहीं थी। और ना ही वो सब करने वाली लड़की इतनी इनोसेंट होगी कि अपने बारे में कोई भी चीज़ इतनी ईजिली बता दे। सो डांस तक तो ठीक है बट उसके अलावा जो भी ब्लेम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठ लग रहे हैं। पर औरत को हरा देने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि उसके कैरेक्टर पर जितना गंदा हो सकता है बोलो, वो बिल्कुल चुप हो जाएगी। सो क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।